गिरफ्तारी। तो चलिए बात कर लेते हैं कैबिनेट विस्तार की। क्या ये कैबिनेट विस्तार 27 का प्लान है? क्योंकि 6 बड़े चेहरे जो हैं वो कैबिनेट में शामिल हुए हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी की सियासी बिसात पर शह और माप का खेल अब शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव की आहट अभी से महसूस होने लगी है और चुनावी साल से पहले योगी सरकार ने अपना सबसे बड़ा पासा फेंक दिया है और वो पासा है योगी सरकार का तीसरे और आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार। रविवार को योगी कैबिनेट के विस्तार ने यूपी चुनाव के लिए पॉलिटिकल टोन भी सेट कर दिया। रविवार को लखनऊ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पासी समुदाय से कृष्णा पासवान, लोधी समुदाय से कैलाश राजपूत, यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा और खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का प्रमोशन कर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग का शानदार नमूना पेश किया गया है। बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार से न सिर्फ जातीय समीकरण का ख्याल रखा है बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए पॉलिटिक्स को भी करारा झटका दिया है। योगी सरकार में अब कुल 60 मंत्री हैं। योगी मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण को भी समझ लीजिए। योगी मंत्रिमंडल में अब 25 ओबीसी, 10 दलित और 2 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। बीजेपी का पूरा फोकस ब्राह्मण, जाट, दलित, पासी, वाल्मीकि, लोधी और अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाली अन्य जाति समुदायों पर है। यानी योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार महज प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। यूपी 2027 में विधानसभा चुनावों की शुरू तैयारी। यूपी का कैबिनेट विस्तार 2.0 पड़ सकता है सपा पर भारी। सपा के पीडीए से योगी कैबिनेट में 37 मंत्री, 25 ओबीसी, 10 दलित, 2 अल्पसंख्यक। यूपी कैबिनेट में बढ़ा पिछड़ों और दलितों का नेतृत्व। अखिलेश के पीडीए नारे पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। सत्ता का ये बंटवारा 27 के सत्ता निर्धारण में अहम होने वाला है। चाहे पीडीए की बात हो या ब्राह्मणों की, दोनों समीकरण बीजेपी ने सेट कर लिया है। योगी कैबिनेट में 60% पीडीए है। जिस मनोज पांडे को सपा ने बाहर का रास्ता दिखाया, उन्हें योगी सरकार ने कैबिनेट में जगह दे दी है। यही नहीं, योगी मंत्रिमंडल में पासी समाज से आने वाली महिला कृष्णा पासवान को भी जगह दी गई है। यानी समाज का कोई भी तबका खुद को ठगा नहीं महसूस कर रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी को यूपी कैबिनेट विस्तार पर खासी नाराजगी जाहिर की है। जो यूपी कैबिनेट का भी विस्तार हुआ है सिर्फ एक दिखावा है। आखिर यूपी सरकार के पास समय क्या है? अब 8 मंथ बचे हुए हैं चुनाव में और 6 महीने पहले आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तो ये मंत्री सिर्फ और सिर्फ बनाए गए हैं समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, बरगलाने के लिए। अगर इन्हें इन मंत्रियों से काम लेना होता, उस समाज का प्रोग्रेस करनी होती, विकास डेवलपमेंट करना होता तो बहुत पहले बनाया होता। समाजवादी योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को खारिज कर रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से सपा पर जुबानी पलटवार जारी है। हमारी डीडीयूपी संवाददाता ने जब यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति से सपा के आरोपों पर सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, अभी यूपी कैबिनेट में 6 मंत्रियों का विस्तार हुआ है। उसमें 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण समाज के हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पीडीए का नारा हमेशा देती रहती है, लेकिन असली पीडीए तो योगी कैबिनेट में देखने को मिल रहा है। और सच बात तो है कि अखिलेश जी धरातल तक जा नहीं रहे, ट्वीट करते रहते हैं, जनता नकारती रहती है। 2027 के चुनाव में कि सपने देख रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने देखना, ये सपने होते ही नहीं है दिन में। दिन में सपने देखना, मेरा सुझाव है कि दिन में सपने देखना छोड़ दें। योगी सरकार कैबिनेट विस्तार ने सिर्फ जातियों को ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्र में भी साध लिए हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक बीजेपी ने अपना प्लान सेट कर लिया है। यूपी में कैबिनेट विस्तार 27 का प्लान तैयार। 23 कैबिनेट मंत्री, 16 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, 21 राज्य मंत्री। पूर्वांचल से हंसराज विश्वकर्मा पीएम के संसदीय क्षेत्र में पकड़ मजबूत करेंगे। सुरेंद्र दिलेर पश्चिमी यूपी में वाल्मीकि समाज को साधने का काम करेंगे। पश्चिम यूपी में ही भूपेंद्र चौधरी जाट समीकरणों को साधने का काम करेंगे। वहीं अवध क्षेत्र में मनोज पांडे न सिर्फ ब्राह्मणों की अगुवाई करेंगे बल्कि गांधी परिवार और सपा के मजबूत प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी को मजबूत करने वाले हैं। कैलाश राजपूत लोधी बहुल सीटों पर बीजेपी को मजबूत करेंगे। पासी समाज से आने वाली महिला कृष्णा पासवान पासी वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत करेंगी। इसी के साथ इनके जरिए दलित, पासी और महिला तीनों को साधने की रणनीति है। बीते 9 सालों से योगी कार्यकाल में ये पहला मौका है जब मंत्रिमंडल का कोटा पूरा हो गया है। यानी अब योगी कैबिनेट में इससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं।
इस मंत्रिमंडल विस्तार को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी की फाइनल फील्डिंग की तरह देखा जा रहा है।